नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे जीके के नए क्वेश्चंस हैं। आपने जीके पढ़ रखी है, लेकिन आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्री वीडियो है, पूरा देखिएगा। 100 जीके के ये क्वेश्चंस आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जा सकते हैं। तो नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फ्री वीडियो है तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, वो भी जरूर देखना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे रोज प्रतिदिन वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो उसे अक्षांश कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से कहां पर होकर जाती है? तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो यह मालागासी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्तांश 66.5 डिग्री अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाता है? तो यह मालागासी से होकर जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? तो विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है कुल अक्षांशों की संख्या। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है कुल देशांतरों की संख्या। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री का है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का समय अंतर होने पर उनमें कितना समय अंतर होगा? तो दो देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। विश्व में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो विश्व में सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देशांतर रेखा किस दिशा की ओर खींची गई है? तो देशांतर रेखा उत्तर दिशा में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के सबसे अधिक निकट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो एल्यूशियन द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का मुख्य कारण है।
यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 का भारत का मानक समय होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री, 82 सही, 1/2 डिग्री पूर्वी से भारत का मानक समय देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी, इलाहाबाद के निकट है ये, यहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित है? तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में विचलन 4 बार है। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय समय में 15 डिग्री का अगर अनुदैर्ध्य अंतर है तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो एक देशांतर को पार करने समय में 2 स्थानों के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होगा। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो वे अपना कैलेंडर 1 दिन आगे कर लेते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजरते हैं? तो 24 घंटे में सूर्य के सामने से 360 देशांतर गुजर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत का समय जोन 1 है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है? तो नैनी, इलाहाबाद के निकट स्थानीय समय और प्रमाणिक समय समान है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट पर वास्को डी गामा भारत उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन और दीप के उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किए गए? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल अल्फांसो डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 में बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो भारत का मुंबई नगर द्वीप पर स्थित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी।
अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना की। इंटरपोलर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरों को इंटरपोलर्स कहा जाता है। इंटरलोपर्स। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का बादशाह था अकबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में फ्रांस सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। दोस्तों ये सीरीज चलती रहेगी। इस सीरीज में आपके लिए मैं 5000 जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और 5000 जीके के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। कंटिन्यू क्लास होगी तो जल्द ही ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना वीडियो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हर दिन के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।